এই মুহূর্তে শিলিগুড়ির बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बीजेपी আপনাদের हो गया है तो कम हो जाएगा। वहाँ बोलते भाई परे হবে ভাই এখন হবে না। এই মুহূর্তে সেই ছবিটা কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দর্শক লাইভ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি ভিলাস মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন দার্জিলিং এর সাংসদ এমপি রাজ বিস্তা এবং ঠিক এই মুহূর্তে সেই ছবিটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। শিলিগুড়ির সার্বজনীন জেলা যে করোনা অবস্থান রাখা হয়েছে ওখানে যাওয়া হবে। নির্যাতিতা বোর্ডকে যেভাবে গঠন করা হয়েছিল তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের এমপি বক্তব্য রাখবে। আরে ফ্রেমটা বড় করো, ফ্রেমটা একদম সামনে চলে গেছে সবাই। তাহলে এবার আমরা সামনে চলে আসি। ধরবে তো মাইকে ধরে পিছিয়ে না। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सभी जनप्रतिनिधि और सभी मीडिया के साथी और साथ ही समस्त पिछले एक महीने से लगातार पश्चिम बंगाल में और पूरे देश में जिस बेटी के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उसको न्याय मिले, इसीलिए पूरा पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरा देश आज उस परिवार के साथ खड़ा है। मेरी उस परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं और एक बात पक्की है और तय है, जब तक उस बिटिया के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी हर दिन, हर समय, हर क्षण जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष करता रहेगा। और जो घटना घटी है उसने सिर्फ पश्चिम बंगाल को नहीं बल्कि पूरे मानव जाति को शर्मसार किया है। और जो घटना घटी है उसके लिए ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वो सबसे बड़ी अपराधी और सबसे बड़ी जिम्मेदार वो है।
वो जो इसने अपराध किया केवल वो जिम्मेदार नहीं है, मुख्यमंत्री भी उतने ही जिम्मेदार है, क्योंकि आज इस प्रदेश की मुखिया ममता बनर्जी है, आज इस प्रदेश की चीफ मिनिस्टर वो भी ममता बनर्जी है, और इस प्रदेश की होम मिनिस्टर वो भी ममता बनर्जी है, और यहाँ की पुलिस की जो मुखिया है वो भी ममता बनर्जी है, स्वास्थ्य विभाग यानी हेल्थ मिनिस्ट्री भी ममता बनर्जी के पास है। इसीलिए जो अपराध हुआ उसमें ममता बनर्जी भी इक्वली उतने जिम्मेदार है। और मैं सीबीआई से मांग करता हूँ, हमें न्याय चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, पश्चिम बंगाल की बिटिया को न्याय चाहिए, पश्चिम बंगाल के डॉक्टर, हमारे जो युवा ट्रेनिंग डॉक्टर है उनको न्याय चाहिए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, हमें न्याय चाहिए। और भारत के राष्ट्रपति जी से मांग करता हूँ, हमें न्याय चाहिए। और जो सीबीआई आज सिर्फ आर्जिकर अस्पताल में एक प्रिंसिपल की जांच कर रही है, मैं हमारी पार्टी की ओर से हमारी मांग है कि सीबीआई ने मुख्यमंत्री दफ्तर की भी जांच करनी चाहिए, ममता बनर्जी के ऊपर भी जांच होना चाहिए। और जब जिम्मेदार ममता बनर्जी है तो सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं, जो अपराधी नहीं, उनका मुख्यमंत्री को भी जेल के अंदर होना चाहिए। आज देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का पश्चिम बंगाल, सुभाष चंद्र बोस का पश्चिम बंगाल, स्वामी विवेकानंद का पश्चिम बंगाल, जो समृद्धि के लिए, विकास के लिए, भाईचारे के लिए, संस्कृति के लिए, कला के लिए, उद्योग के लिए, शांति के लिए और करने के लिए जाना जाता था, लेकिन आज पश्चिम बंगाल ममता दीदी के कारण रेप का कैपिटल बना है। इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रिजाइन करना है। आज ममता दीदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल क्या बना? पश्चिम बंगाल में यहाँ मेडिकल माफिया का काम चल रहा है, यहाँ रविवार को बताया जा रहा है जो है महिलाओं के साथ बर्बरता होती है। जो पश्चिम बंगाल शांति, विकास और उन्नति के लिए जाना जाता था, आज ममता दीदी के कारण हमें शर्मसार होना पड़ा है। और इसीलिए ये कोई पहली घटना नहीं है। 2012 से लेकर के मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगा, 2024 तक ऐसी 10 बड़ी घटनाएं घटी है जो बताती है कि ममता दीदी की राज में कितनी लाचार है यहाँ की सरकार, कितनी लाचार है यहाँ की पुलिस। पार्क स्ट्रीट में जो रेप और मर्डर की घटना घटी थी 2012 में, कामाधुनी 2013 में, मध्यग्राम 2013 में, जादवपुर की घटना 2014 में, गंगानापुर की घटना 2015 में, मामलघाटा की घटना 2017 में, संदेश खाली 2020 में, आज खाली 2022 में, डायमंड हार्बर 2023 में और अभी आजीकर अस्पताल 2024 में। पिछले 10 साल में ममता के नेतृत्व में ये 10 बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, लेकिन हमेशा ममता बनर्जी अपनी पुलिस और प्रशासन को आगे करके अपने आप को बचाती रही। लेकिन इस बार ममता दीदी का जाना तय है, क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो संघर्ष चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हम जरूर सड़क पे हैं, लेकिन ये संघर्ष पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता कर रही है। ये संघर्ष पश्चिम बंगाल की जनता का है, और जब तक उस पीड़ित परिवार को पश्चिम बंगाल को न्याय नहीं मिलेगा, ये संघर्ष चालू रहेगा। और ममता दीदी कल बयान दे रही थी कि उन्होंने पैसे ऑफर नहीं किए, और दूसरा जो है उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो है कमिश्नर ने कई बार जो है उनसे रिजिग्नेशन की बात की। तो इससे पता चलता है कमिश्नर खुद ये मान चुका है कि इस केस में वो इन्वॉल्व है, वो राजीनामा देना चाहता है, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार फिर अपराधी को, जो गुनेगार है, गुनेगार को बचाना चाहते हैं।
और मैं ताज्जुब हूँ, आज भी कुछ मीडिया के साथी भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं। मैं आप सबके माध्यम से मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, जो इस समय जो इतनी दर्दनाक घटना घटी, इस समय भी कुछ चुनिंदा पत्रकार पश्चिम बंगाल में उसी टीएमसी सरकार के साथ खड़े होते हुए। आप पूछिए ममता बनर्जी से, सुबह 8:30 से लेकर के रात्रि 8:30 से लेकर के सुबह 11 बजे तक का जो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज था, वो पूरा का पूरा गायब है। मात्र 27 मिनट का फुटेज सीबीआई को दिया गया। आप पूछिए, सवाल करिए ममता बनर्जी से, क्या कभी ऐसा होता है किसी पीड़ित के साथ बलात्कार और मर्डर हुआ हो, उसकी एफआईआर पहले नहीं होती, उसका पोस्टमार्टम पहले होता है? और ये क्या कनेक्शन है जो क्राइम सीन के समय में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल का एक जूनियर ट्रेनिंग डॉक्टर जो टीएमसी के साथ मिला हुआ है, उसका वहां पे क्या काम था? मैं तो ये कनेक्शन भी आज तक समझ नहीं पाया। और जैसे हिंदी फिल्मों में होता है, क्राइम सीन को मिटाने के लिए 7-8 हजार जो है टीएमसी के गुंडे आते हैं और अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं और सारे सबूतों को नष्ट करते हैं। और इतना ही नहीं, वह बताया गया कि रिनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन रिनोवेशन की मंजूरी अप्रूवल का कागज घटना के एक दिन बाद यानी 10 तारीख का मिलता है। इन सभी घटनाओं से साफ पता चलता है टीएमसी, मुख्यमंत्री और उनके तमाम नेता इस घटना में पूरी तरह इन्वॉल्व है। और यहाँ पश्चिम बंगाल में मेडिकल माफिया का काम चल रहा है, मेडिकल माफिया का लूट हो रहा है। और इसीलिए मैं मांग करता हूँ केंद्र सरकार से कि जब तक मुख्यमंत्री इस कुर्सी में मौजूद है, पश्चिम बंगाल की जनता को, पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों को, यहाँ की मीडियाओं को न्याय कभी संभव नहीं हो सकता। इसीलिए मुख्यमंत्री को उस कुर्सी से हटना पड़ेगा, तभी पश्चिम बंगाल की जनता को न्याय मिलेगा। और मैं भारत सरकार से भी अपील करता हूँ, मैं गवर्नर साहब से भी कहना चाहता हूँ, बार बार गवर्नर साहब ने कहा है, हिदायत दी है, निर्देश दिया है, दिशा निर्देश दिया है, लेकिन जो सरकार गवर्नर की नहीं सुनती, मुझे लगता है उस सरकार को रहने का अधिकार भी नहीं बनता। इसलिए मैं गवर्नर साहब से भी अपील करता हूँ, आप कब तक निंदा करेंगे? भारत के संविधान ने आपको भी वो शक्ति दी है, वो पावर दी है कि आपका भी दायित्व बनता है, जब पश्चिम बंगाल की जनता सड़क पे हो, आप आकर के पश्चिम बंगाल की जनता को बचाए। यहाँ पे हम सबका मांग है कि भारत का संविधान लागू होना चाहिए पश्चिम बंगाल में, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 1 मिनट की कुर्सी में रहने का अधिकार। और आपने पिछले कुछ दिनों से सुना होगा नौसला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्या हो रहा है। वहां पे जूनियर डॉक्टर, उनके माध्यम से ये आरोप है, और हम पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार अच्छा हुआ जो डॉक्टर जिस हॉस्टल में, जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, इस बार शिकायत उन्हीं की तरफ से आई है। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल माफिया का राज चल रहा है। चुनिंदा 9-10 लोग जो टीएमसी के साथ मिले हुए हैं, वो वहां पे भ्रष्टाचार करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट को बेच के पैसा कमा जाते हैं, वहां महिलाओं के साथ शोषण होता है, उनके साथ हैरेसमेंट होता है, और मार्कशीट पढ़ते जाते हैं तो पढ़ाई में सबसे उत्तम था, वो भी उससे भी गोल्ड मेडल मिल जाता है। ऐसी जो है अस्पताल यहाँ पे ममता बनर्जी ने बना रखी है, और उनके मार्कशीट बदल जाते हैं, हॉस्टल में रहने के लिए पैसा देना पड़ता है, हर कार्यक्रम के लिए पैसा दिया जाता है। और ये सारे काम प्रिंसिपल के लीडरशिप में हुआ है, इसलिए प्रिंसिपल को हटना जरूरी है। और आज बड़ा आश्चर्य होगा, सारे डॉक्टरों के आरोप प्रिंसिपल के ऊपर है, लेकिन प्रिंसिपल
वो खुद ही कह रहा है जो जांच करेगी। अरे भाई, तुम कमेटी बनाओगे, तुम्हारी जांच कौन करेगा? इसलिए आज ही मैंने गवर्नर साहब से भी और गृह मंत्री जी से भी निवेदन किया है कि जो सीबीआई कलकत्ता में जांच कर रही है, कलकत्ता और नॉर्थ मेडिकल कॉलेज और आर्थिकर अस्पताल, इनमें कुछ समानताएं हैं, इसमें कुछ कनेक्शन है, कुछ यहाँ के डॉक्टर वहाँ पाए गए हैं, वहाँ जो काम होता था यहाँ पे भी हो रहा है। इसलिए सीबीआई जांच जरूरी है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज को हटाने के लिए, और उस प्रिंसिपल को हटना जरूरी है। और इसलिए मैं मांग करता हूँ कि सीबीआई जांच हो और सबके साथ न्याय हो। जो गरीब परिवार के हमारे बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जनता की और देश की सेवा करने चाहते हैं, उनके लिए साफ सुथरा सिस्टम अनिवार्य है, जरूरी है। और सीबीआई जांच से ही नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज को साफ किया जा सकता है। चार 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 जता है र उता नहीं चार 4 डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटीड मात्र 4 डिजिट मा टिकट 500 रुपया ड्रॉ 14 सितंबर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Burmioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners, Glenaries. Taste the legacy. गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलिगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड, इस्टर्न बाइपास रोड, सिलिगुडी।